Assalamu alaikum. Welcome to another video tutorial from Masters Biology. Myself Muhammad Yusuf. Today I am here to discuss 8th lecture from 9th class Biology from 4th chapter, which is prokaryotic cell and eukaryotic cell. prokaryotic cell और eukaryotic cell में जो है फ़र्क क्या है, इनको जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वो जानदार जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मतलब वो जानदार जो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, उनको हम नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स का। जबकि वो सेल जो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। डेफिनेटली बात है, जो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होंगे वो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं या यूकैरियोट्स सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम यूकैरियोट्स का नाम देते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक जो है दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, यूकैरियोटिक भी उसी तरह दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। प्रोकैरियोटिक के दो वर्ड कौन से हैं, प्रो और दूसरा कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोटिक एक वर्ड कैरियन से लिया गया है जिसका मतलब है न्यूक्लियस। मतलब ओवरऑल अगर मीनिंग की बात करें प्रोकैरियोटिक की तो इसका मीनिंग बनता है बिफोर न्यूक्लियस। इसी तरह यूकैरियोटिक की बात, ये भी दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, यू मतलब ट्रू, और कैरियोटिक एक वर्ड कैरियन से लिया गया जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ओवर अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, इसका मतलब था बिफोर न्यूक्लियस, और इसका मतलब था ट्रू न्यूक्लियस। मतलब वो सेल बिफोर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस से पहले वाले, जब न्यूक्लियस दरियाफ्त नहीं हुआ था तब वाले जो सेल हैं वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो सेल हैं जिनमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होगा, और ये वो सेल होंगे जिनमें वाज़े न्यूक्लियस होगा। यूकैरियोटिक सेल में वाज़े न्यूक्लियस होगा क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है वाज़े न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस से पहले, मतलब न्यूक्लियस तब नहीं था, तब जो ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त हुए थे उनको हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं, द सेल विदाउट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि ऑन द अदर हैंड द सेल विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। तो ये थोड़ा डिफरेंशिएट था इनमें। नेक्स्ट है हमारे पास सेल का साइज। सेल का साइज प्रोकैरियोटिक का जो है स्मॉलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक का साइज भी लार्जर होता है। जबकि राइबोसोम का साइज भी प्रोकैरियोटिक के अंदर स्मॉल होता है, इनके अंदर राइबोसोम का साइज भी यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो बड़ा होता है। इसके अलावा ऑर्गेनेलीज जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गाल्जी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये सारी जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, ये इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम की हमने बात की, क्रोमोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल का वो सिर्फ जो है डीएनए का बना होता है, जबकि इनका जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। इनका डीएनए का बना हुआ है क्रोमोसोम, इसलिए डीएनए जो है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की है कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, जब न्यूक्लियस नहीं है तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है। जबकि इनका जो क्रोमोसोम और क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और वो न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो बंद होते हैं, इनक्लोज इन न्यूक्लियर एनवेलप। मिसाल की बात की हमने, यहाँ इनकी मिसाल आ जाती है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की, जबकि इनकी मिसाल हमारे पास आ जाती है फंजाई की और जो है प्लांट्स की। सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो एक पॉलीमर है, बड़ा मॉलिक्यूल है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है शुगर और अमीनो एसिड का। जबकि इनकी जो सेल वॉल है, प्लांट की सेल वॉल, ये बनी होती है सेलुलोज की, जबकि फंजाई की सेल वॉल जो है ये बनी होती है काइटिन की। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट था इनमें। हमने सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की जो है जानदारों की बात की, जिनमें यूकैरियोटिक सेल होगा वो यूकैरियोट्स कहलाएंगे, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होगा वो प्रोकैरियोट कहलाएंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो अल्फाज पर मुश्तमिल हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसी तरह प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब वो सेल जिनमें बिफोर न्यूक्लियस मतलब जिनमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस से पहले वाले, जबकि वो सेल जिनमें वाज़े न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोटिक सेल कहलाएंगे। उसके बाद सेल की साइज़ की बात की, सेल का साइज़ प्रोकैरियोटिक का स्मॉल होता है, जबकि इनका जो है लार्जर होता है। राइबोसोम इनके स्मॉलर होते हैं, यूकैरियोटिक के राइबोसोम भी लार्जर होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं। इसके अलावा जो है सेल ऑर्गेनेलीज जो है इन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट है, जबकि इनके अंदर जो है प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा लास्ट में हमने क्रोमोसोम की बात की है। क्रोमोसोम जो इनके सिर्फ डीएनए के बने होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं, उस इलाका को हम नाम देते हैं न्यूक्लियाइड का। जबकि इनके जो है क्रोमोसोम वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो है बंद होते हैं। लास्ट में हमने मिसाल की बात की, प्लांट्स और फंजाई जो है इनकी मिसालें हैं, जबकि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये प्रोकैरियोट्स की मिसालें हैं। किसी भी क्वेश्चन के लिए जो है कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन जो है मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।